हाँ, तो अभी हम क्लास 11 का 11 चैप्टर देखते हैं, वाटर द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर जो है वो 0 से 4% रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये वेदर फिनोमिना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म्स में, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और मॉइस्चर जो है बेसिकली वाटर वेपर वाटर बॉडी से डिराइव करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, एंड प्लांट से ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो बट जो प्लांट से हम डिराइव करते हैं, मतलब प्लांट से डिराइव होता है, वो ज़्यादा ईजियर होता है बजाय इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होता रहता है कंटिन्यूस, एटमॉस्फेयर, फिर ओशन, फिर कॉन्टिनेंट, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, फिर वो कंडेंस हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से वाटर वेपर जो है जब एयर में होता है तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेस जो है एक्चुअल अमाउंट जो है वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मान लो कि कैपेसिटी उसकी अभी एट प्रेजेंट 80% होल्ड करेगा, तो वो 80% इज़ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसी पर्टिकुलर कॉलम एयर का, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मतलब इसको एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर हम एक एयर का कॉलम देखेंगे, उसमें जितना होगा तो उसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है डिफ़र करेगी जगह से जगह पे, सरफेस ऑफ द अर्थ। जहाँ ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ कम है वहाँ पे कम होगी। पानी जिसके पास में ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, जब वो अपनी फुल कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मान लो कि 40 डिग्री में अगर एक पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एयर में अगर मान लो कि 60% अगर है, तो मतलब 40% अभी खाली, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 60 होगी, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी भी 40 आने की आ सकता है उसमें। तो जैसे ही एयर का टेम्परेचर चेंज होता है, कैपेसिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ओशन के ऊपर ये ज़्यादा होता है डेफिनेटली बजाय कॉन्टिनेंट के। तो एयर जो है बेसिकली जब किसी एयर में एट अ गिवन टेम्परेचर जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में ये अभी होल्ड नहीं कर सकती है एडिशनल जो भी मॉइस्चर है उसको, ठीक है। तो टेम्परेचर जिस पे कि ये सैचुरेशन आता है, मतलब कोई भी गिवन कॉलम ऑफ एयर है, ये हम किसी के लिए वेरी करेगा। कोई भी गिवन कॉलम ऑफ एयर है, अगर उसका मान लो उसका 20 डिग्री पे हो जाता है तो उसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा। अगर किसी दूसरी के लिए मान लो 40 पे होता है तो वो उसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसमें क्या है, यस, सो वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, विड्रॉ होता है इवेपोरेशन कंडेंसेशन के थ्रू। इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा तो मतलब वो विड्रॉ हो गया। अब ऐड कैसे होगा, कंडेंस होगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है बेसिकली वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो हीट जो है मेन कॉज होती है इवेपोरेशन का, हीट के थ्रू होता है, ठीक है। टेम्परेचर जिस पे कि क्या बोलते हैं वाटर जो है इवेपोरेट होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो वाटर एब्जॉर्व करने की और रिटेंशन कैपेसिटी है किसी भी एयर की वो बढ़ जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट जो इज़ लो, अगर मान लो मॉइस्चर कंटेंट लो होता है किसी भी चीज़ में, मान लो कि 10% है तो मतलब 90% वो उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, पोटेंशियल एब्जॉर्व करने का ज़्यादा होता है, ठीक है। जब एयर मूवमेंट होती है, जब एयर मूव करेगी मतलब एयर चलती है तो वो क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देगी सैचुरेटेड लेयर विद अनसैचुरेटेड जितना भी है, ठीक है। उसको कहीं दूर ले जाएगी वो जो मॉइस्चर है, फिर वो जो जिसमें मॉइस्चर नहीं है वो वाला आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा एयर का उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी इवेपोरेशन करने के लिए, ठीक है। तो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब
इवेपोरेशन होता है तो उसमें हीट चाहिए होती है, तो हीट से वो इवेपोरेट होता है। फिर जब वो कंडेंस होता है, ऊपर जाता है ऊपर जाता है, ठंडा होता है तो उसकी हीट लूज़ हो जाती है, तो फिर वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसको लॉस ऑफ हीट की वजह से कंडेंसेशन होता है। जब मॉइस्ट एयर कूल होती है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, एक्सेस जो होता है वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में, और अगर वो डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में कंडेंस होगा तो सब्लिमेशन बोलेंगे। तो फ्री एयर में जो है, तो जो फ्री एयर में जो है वो हाइग्रोस्कोपिक जो न्यूक्लिया है उसके अराउंड ये कंडेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। ठीक है, अगर इनमें वाटर, मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बट जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, स्मोक में भी, डस्ट में मतलब सॉइल का कुछ पार्टिकल होगा तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कंडेंसेशन जो है होता है जब मॉइस्ट एयर, कंडेंसेशन तब भी होता है जब मॉइस्ट एयर जो किसी ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आती है उस टाइम पे। ठीक है, एंड जब उसका टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट के अराउंड हो जाता है तब कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर वेपर जो है वाटर में टर्न हो जाता है। अब उसमें और फर्दर कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की, जैसे हम सर्दियों गर्मियों में जब ठंडा पीते हैं हम, तो उसके आसपास जो है क्या बोलते हैं, आसपास उसके वो जमा हो जाते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो क्योंकि जब कोल्ड कूलर ऑब्जेक्ट में आती है, अब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर जो हवा है उसका टेम्परेचर कम हो गया, मतलब वो होल्ड कम कर पाएगी। अब होल्ड कम कर पाएगी तो जितना भी मॉइस्चर है वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, जो भी सरफेस होगा, ग्लास या फिर जो भी है। ठीक है, कंडेंसेशन जो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कूलिंग में। ठीक है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। मान लो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 90 है, तो कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो गर्म है बहुत ही, तो उसमें कंडेंसेशन देर से होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब कंडेंसेशन जो इन्फ्लुएंस होती है बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, ज़्यादा, अभी इसमें कैपेसिटी और होल्ड करने की, टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा कम है, प्रेशर कितना है, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसमें होल्ड कैपेसिटी करने की कम होगी, क्योंकि लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लो प्रेशर होगा मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब हाई प्रेशर होता है तो वो जल्दी से, क्या बोलते हैं, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी एयर को लेके उसको स्क्वीज़ करें, ठीक है, तो क्या होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा प्रेशर है तो मतलब उसके वो वाटर ड्रॉपलेट्स में टर्न हो जाएगा, उसमें जो भी वाटर वेपर है, और उसकी ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा। कंडेंसेशन कब होता है, जब क्या बोलते हैं टेम्परेचर जो है एयर वो ड्यू पॉइंट पे रिड्यूस हो जाती है और उसका वॉल्यूम जो है उतना ही रहे। पहली चीज़, बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है रिड्यूस, मान लो वॉल्यूम भी कम कर दिया, टेम्परेचर भी कम कर दिया, तब तो हो ही गई। ठीक है, और या देन है मॉइस्चर आर एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। हाँ, तो ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो है कंडेंसेशन के लिए हो जाएगा जब टेम्परेचर जो है कम कर दें उसका। ठीक है, एयर का। अब कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है कि वाटर वेपर जो है या फिर मॉइस्चर जो होता है, तो या तो वो ड्यू में बनेगा या फ्रॉस्ट में बनेगा, फॉग या क्लाउड, इन सब में से कुछ एक। तो क्या फॉर्म जो है कंडेंसेशन का, तो किस पे क्लासीफाई करेंगे, टेम्परेचर के बेसिस पे एंड लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, कंडेंसेशन जो है टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट जो इज़ लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो कंडेंसेशन दोनों टाइम पे, दोनों ही टेम्परेचर पे हो सकता है, हायर एंड लोअर दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ड्यू पॉइंट, उसमें क्या हो जाएगा, ड्यू जो मॉइस्चर जो है इज़ डिपॉजिटेड, व्हाट इज़ ड्यू, जब मॉइस्चर डिपॉजिट होता है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में किसी भी कूलर सरफेस में, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए रादर देन न्यूक्लिया इन द एयर अबव, मतलब नीचे कोई भी सॉलिड सरफेस है उस पर, जैसे कि स्टोन भी होगा, ग्रास ब्लेड्स पे हो जाएगा, प्लांट लीव्स पे हो जाएगा, तो इसको ड्यू बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड सरफेस पे। तो आइडियल कंडीशन क्या होती है कि क्लियर स्काई होना चाहिए कि वो ठंडी हो पाए। मान लो स्काई नहीं है तो गर्मी गई ऊपर 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 गई। ठीक है, अब क्या हो गया कि गर्मी जो है क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, फिर वो दोबारा ही गर्म रहेगा, गर्म रहेगा, गर्म रहेगा, तो कंडेंस होके जो वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर क्लियर एयर हुई तो हवा जो है जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो क्या बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएंगे। काम एयर, अगर मान लो एयर जो है वो काम है, ठीक है, तो उसमें कैसे होगा, इसमें होगा कि हाँ,
तो जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है, मतलब पर्टिकुलर पार्सल है, कॉलम जो है एयर का, तो उसका मॉइस्चर उधर ही रहेगा ना। मान लो अगर वो रिप्लेस हो जाती है किसी ड्रायर एयर से या फिर वार्मर एयर से, तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर काम नहीं रही, मूवमेंट होता रहा, तो क्या बोलते हैं, अब जैसे जहाँ डस्ट स्टॉर्म आएंगे रात के टाइम पे, काम एयर नहीं है, ठीक है। काम एयर हम किसको मान के चलते हैं? हाँ, काम एयर, ठीक है। फिर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी तो वो जल्दी से क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट पकड़ लेगा अपना। अगर ज़्यादा हुई तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है। अब जैसे गर्मियों के दिनों में थोड़ी आपको ड्यू मिलेगी, जो एकदम चिलचिलाती गर्मी होती है, 50 के डिग्री के आसपास चला जाता है, तो कहाँ ही मिलेगा, ठीक है। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, कोल्ड होगा पहली बात, कोल्ड होगा तो ऑब्वियस हो जाएगा। लॉन्ग नाइट्स, जितनी ज़्यादा रात लंबी होगी उतना ज़्यादा ठंडा होने का टाइम लगेगा, क्योंकि रात में तो सूरज आता नहीं है, तो पूरा रात भर वो ठंडी होती रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो ड्यू पॉइंट है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ड्रॉपलेट्स बनेंगी। अब फ्रॉस्ट में क्या होता है, अब ये क्या है, कोल्ड सरफेस पे होता है जब कंडेंसेशन जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ड्यू में तो अबव फ्रीजिंग हो, इसमें बिलो हो जाएगा, ठीक है। ड्यू पॉइंट इज़ एट या फिर ज़ीरो पे हो या फिर बिलो हो, ठीक है। एक्सेस मॉइस्चर जो है डिपॉजिट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आइडल कंडीशन जो है वाइट फ्रॉस्ट के लिए सेम जैसे क्या बोलते हैं ड्यू के लिए वैसा ही है, एक्सेप्ट जो एयर टेम्परेचर जो है वही सेम एट या फिर बिलो 0 डिग्री फ्रीजिंग, ठीक है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एट और फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ 0 डिग्री C, ठीक है। फॉग एंड मिस्ट, अभी तो ड्यू फ्रॉस्ट देखा अपने, फॉग एंड मिस्ट देखा। टेम्परेचर जब किसी भी एयर मास का जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है वो सडनली एकदम फॉल हो जाता है, तो कंडेंसेशन जो है हो जाता है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें ही जो डस्ट पार्टिकल्स है, मतलब उसी के आसपास कंडेंस हो जाता है। फॉग जो होता है बेसिकली क्या है, क्लाउड होता है ये, जो कि बेस जो है बहुत ही ग्राउंड के पास होता है। यूजुअली क्लाउड्स तो ऊपर होते हैं, पर इसका जो क्लाउड ये बहुत ग्राउंड के पास बन जाता है। अब क्या होता है, फॉग एंड मिस्ट की वजह से विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल में स्मोक, यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा निकले होता है, तो फॉग एंड मिस्ट फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो जब फॉग मिस्ट के साथ स्मोक के साथ में बन जाता है तो स्मोक बन जाता है। तो डिफरेंस जो है स्मॉग एंड मिस्ट का इस दैट मिस्ट जो है ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो M फॉर मिस्ट, M फॉर मॉइस्चर, M, ठीक है। देन फॉग, ठीक है। मिस्ट में क्या होता है, ईच न्यूक्लियाई जो है थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर होता है उसमें, ठीक है। मिस्ट जो है बेसिकली फ्रिक्वेंट होते हैं माउंटेन के ऊपर, एज राइजिंग एयर जो है वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स द कोल्ड सरफेस, ठीक है। तब जब गर्म मिलेगी ठंडी से तो वो हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फॉग जो है ड्रायर होता है, और ये कहाँ पे प्रेविलेंट होता है, जहाँ पे कि वार्म करंट ऑफ एयर कॉन्टैक्ट विद कोल्ड करंट। अभी टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रही हैं, वहाँ पे फॉग बन जाएगा, ठीक है। फॉग जो है मिनी क्लाउड्स होते हैं, जहाँ पे कि कंडेंसेशन जो है न्यूक्लियाई के अराउंड हो जाता है, जैसे कि डस्ट हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, सॉल्ट पार्टिकल इनके आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउड्स। ये क्या हो गया, यस, क्लाउड्स देखते हैं अभी हम, यस, हाँ, यस। तो क्लाउड्स में क्या हो जाएगा कि मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ आइस फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन पे होते हैं ये, ठीक है। क्लाउड जो है बेसिकली कुछ हाइट पे बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारी शेप्स ले लेते हैं, और ये हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, इन सब बेसिस पे क्लाउड जो है ग्रुप में इनको ग्रुप कर देते हैं। तो क्या हो गया, हाइट हो जाएगा, फिर एक्सपांस हो जाएगा, फिर डेंसिटी हो जाएगा, फिर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, फिर ओपेकनेस, ठीक है। तो इसमें है सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस, निम्बस। सिरस में कौन सा हो जाएगा कि बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं, जो कि 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर इस ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं। ये क्या होता है, थिन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, ठीक है, फेदरी अपीयरेंस होता है और हमेशा वाइट होंगे। अब ये देखो कैसे कि सिर, ठीक है, तो सिर होगा ऊपर 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 जाते 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 जाते, देखना कोई भी जब ऊपर की लेयर होती है ना वो पतली होती है, क्योंकि इसके ऊपर जा नहीं पाएगी, तो जब
होते 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 जब ये धक्का मारेगी, पुश करेगी नीचे की जो हवा है तो वो पतली होती जाएगी ना, नीचे से पुश करेगी जब, ठीक है। और इसकी भी एक लेयर है कि एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जा नहीं सकता, ये थिन होते हैं। अब डिटैच इसलिए होते हैं क्योंकि एक साथ जो ग्रेविटी इनको रख नहीं पाती है होल्ड, तो ये अलग अलग ऐसे डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। और जब डिटैच होंगे तो फेदरी अपीयरेंस हो जाएगा इनका, ठीक है। और ये वाइट होते हैं क्योंकि क्या इनमें ज़्यादा है ना, अब ये क्या है ठंड पड़ जाती है, तो ठंड जो होता है वो आइस जो वाइट कलर के होते हैं तो इसलिए वाइट हो जाते हैं। फिर क्यूमुलस देखते हैं हम, तो ये कॉटन वूल क्यूमुलस, ऐसे सुनने से ही ऐसा लगता है कॉटन वूल के जैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये 4000 से 7000 किलोमीटर तक होते हैं ये। तो पैचेस में होते हैं ये, स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, और फ्लैट बेस होता है उनका क्यूमुलस का, ठीक है। तो वूल हो जाएंगे कॉटन वूल 4000 7000 पैचेस और फ्लैट बेस, ठीक है। क्यू म्यू, ठीक है। फिर है स्ट्रैटस, इसमें क्या हो जाएगा कि लेयर क्लाउड्स होंगे ये। स्ट्रैटा मतलब ऐसे बता दें, स्ट्रैटा मतलब हायरार्की, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, तो ऐसे ऐसे लेयर बन जाएगी इसकी, ठीक है। और बहुत अब डेफिनेटली जब लेयर बनेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा पोर्शन जो है स्काई का कवर करेंगे। अभी क्यों बनते हैं, लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। जब लॉस ऑफ हीट डेफिनेटली होगी तब, और जब दो एयर मास जो है कोल्ड और वार्म जो है मिलेंगे तब ये बनेगी, ठीक है। तो जैसे थोड़ा पुश किया एक क्लाउड बना, फिर जैसे थोड़ा सा और पुश किया दूसरा स्ट्रैटा बना, जैसे पुश किया तीसरा स्ट्रैटा बना, तो धीरे धीरे करके वो हीट लूज़ कर रहा है, एकदम से नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जैसे हीट लूज़ कर रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक स्ट्रैटा बना, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा स्ट्रैटा बना, ऐसे करते करते स्ट्रैटा बनते जाएंगे। फिर निम्बस जो है ब्लैक और डार्क ग्रे होते हैं, ठीक है। और ये मिडिल लेवल पे मिलेंगे ये, ठीक है। अभी तक हमें हाइट दो में ही दिया है, एक तो सिरस और क्यूमुलस, 8000 12000 4000 7000। क्यूमुलस निम्बस में क्या होगा कि ये ब्लैक एंड डार्क ग्रे के होते हैं और ये मिडिल लेवल पे और बहुत ही सरफेस के बहुत नियर बनते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक है, तो बहुत डेंस होते हैं, ओपेक होते हैं, और इससे बेसिकली जो सन रेज हैं उनके ओपेक होते हैं। कभी कभी होता है ना कि आ ही नहीं पाती है सूरज की रोशनी इतने ज़्यादा, ठीक है। तो कभी कभी इतने लो हो जाते हैं कि टच कर देते हैं ग्राउंड को। ये शेपलेस होते हैं और थिक वेपर होता है इनमें बहुत ही ज़्यादा, तभी वो ग्राउंड के पास रहते हैं। अब ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो क्या बोलते हैं, बरस जाएंगे ना, तो थिक वेपर होगा तभी तो ग्राउंड के पास रहेंगे। ज़्यादा ऊपर तो ये जा नहीं पाएंगे, ज़्यादा मतलब इनका वेट होगा इसीलिए भारी हो जाएंगे ये, ठीक है। फिर एक कॉम्बिनेशन जो है इन चारों का, तो बेसिकली हाई ये फॉलोइंग टाइप बन जाते हैं, हाई क्लाउड, सिरस, सिरोस्ट्राटस, सिरोक्यूमुलस, ठीक है। तो सिरस हो गया, स्ट्राटस और क्यूमुलस। अब दोनों के जो नीचे था सिरस क्यूमुलस स्ट्राटस, इन दोनों को मिला दिया, ठीक। अब सिरस तो कुछ हाइट पे ही होगा तो निम्बस तो मिलेगा नहीं इसमें, तो दोनों के नीचे जो थे मिला दिया, सिरो स्ट्राटस सिरो क्यूमुलस। फिर मिडिल पे जो ऑल्टो स्ट्राटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस। अब जब मिडिल में दिया है तो इन दोनों को बीच में कर दिया कि ये दोनों बीच में ही है, क्योंकि अब मिडिल हाई होता था ऊपर वाला आ जाता, अब ये सिरस वाला नीचे नहीं आ सकता, तो इसमें दोनों को मिला दिया, ऑल्टो डाल दिया, ऑल्टो स्ट्राटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। अब जब लो होते हैं तो नीचे वाला कौन सा है, लो में क्या बोल दिया, स्ट्राटो क्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्राटस। एक इन दोनों को मिला दिया और एक बार निम्बस को क्यूमुलस से मिला दिया, एक बार निम्बस को स्ट्राटस से मिला दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, निम्बस को क्यूमुलस से नहीं मिला है, निम्बस क्यूमुलस तक जा ही नहीं पाएगा, निम्बस क्यूमुलस ये एक साथ नहीं जाएंगे, ये लड़ाई हो रखी है इन दोनों में, ठीक है। तो निम्बो स्ट्राटस हो जाएगा और स्ट्राटो क्यूमुलस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक मिले नहीं हैं, ठीक है। तो और जो क्लाउड जो बहुत ही एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है उसको क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। अभी तक अकेला क्यूमुलस आया नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रेट हाइट तक जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल एक्सटेंशन होगा तो क्यूमुलस, क्योंकि सिरस के बाद क्यूमुलस है, ठीक है। अब जब एक्सटेंशन होगा तो बेसिकली बहुत डेंस भी होगा ये, तो क्यूमुलोनिम्बस आ जाएगा ये। इसमें स्ट्राटा नहीं बनाएगा ना, अब ये देखो इसमें देखिए नीचे वाला ये जो है इसमें कोई स्ट्राटा नहीं बन रहा है,
इसमें सीधा सीधा से वर्टिकल कॉलम जा रहा है, तो इसमें ये ऐसे स्टेप लाइक जैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इसमें स्ट्रैटस आएगा नहीं, ठीक है। तो देख लिया हमने, सिरस हो गया, सिरो स्ट्रैटस एंड सिरो क्यूमुलस, दोनों का नीचे नीचे का ले लिया। फिर मिडल वाले में ऑल्टो स्ट्रैटस ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। फिर इसके अंदर में लोअर वाला ले लिया स्ट्रैटो क्यूमुलस, फिर है निम्बो स्ट्रैटस आ गया। फिर जो एक्सटेंसिव वर्टिकल जो कि ये बनते हैं, कब बनते हैं ये, जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो ये क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस बनते हैं, तब ये बनते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन देखते हैं हम क्या है। तो जब कंटिन्यूस कंडेंसेशन होता है फ्री एयर में, ठीक है, तो क्या होता है, पार्टिकल ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि रेजिस्टेंस जो होता है एयर का, वो होल्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा कर नहीं पाता है कि वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड कर पाए, तो इससे क्या होता है, वो गिर जाती हैं जो भी पानी वानी है, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद में क्या है, मॉइस्चर रिलीज हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। प्रेसिपिटेशन जो है वाटर का रेनफॉल बोलते हैं। और जब टेम्परेचर 0 से कम हो तो वो फ्लेक ऑफ स्नो या स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है। मॉइस्चर जो है जब वो हेक्सागोनल क्रिस्टल के शेप में भी रिलीज होता है स्नोफॉल में, तो बेसिकली क्या, क्रिस्टल जो है फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो। बिसाइड्स रेन, स्नो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्लीट एंड हेल। स्लीट हो जाएंगे, हेल हो जाएंगे। लेटर आर लिमिटेड इन अकरेंस एंड स्पोरेडिक। बेसिकली हेल जो होता है कम ही होता है ये, ठीक है। स्लीट क्या होता है, फ्रोज़न रेन ड्रॉप्स होते हैं एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। मान लो कि ऊपर रेन गिरा, ठीक है, और उसको नीचे ठंडा मिल गया, एकदम ठंडा, तो रेन ड्रॉप फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, अब वो ये मतलब कोई पानी होना चाहिए और जब वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब मान लो ऊपर से गिरा रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, हाँ मतलब स्नो वाटर है जो गिरा वो पानी बन गया, उसको दोबारा से ठंडी टेम्परेचर का कोई कॉलम मिल गया एयर का, फिर वो दोबारा से क्या बोलते हैं उसमें बन गया, रीफ्रूज हो गया, ठीक है। तो स्लीट में दोनों ही में ही क्या होगा कि वाटर जो है वो स्नो में बनेगा, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली वाटर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं पहले क्या बोलते हैं मेल्टेड स्नो वाटर हो, फिर दोबारा से रीफ्रीज हुआ हो, पर ये दोनों इसमें बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, लेयर ऑफ एयर जो है विद टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाई सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे ही ग्राउंड के पास आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन जो है स्लीट के फॉर्म में होता है। रेन ड्रॉप जो है जब कोई वार्मर एयर उसने से हुई, ठीक है, और जब कोल्डर एयर मिल जाती नीचे तब भी हो जाता है, ठीक है। तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में गिर जाता है, बट ये रेन ड्रॉप से ज़्यादा बिगर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर वो हेल स्टॉर्म हो जाएगा ना, फिर कैसे बोलेंगे कि हेल स्टॉर्म में क्या है, तो रेन ड्रॉप से ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ड्रॉप्स ऑफ रेन जो आफ्टर बीइंग रिलीज बाय द क्लाउड बिकम सॉलिडिफाई इनटू द स्मॉलर राउंडेड, अब ये क्या हो जाएगा, अभी ये अगर हेल स्टॉर्म हो गया, सॉलिड पीस ऑफ आइस विच रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ड्रॉप्स ऑफ रेन। जो है आफ्टर बीइंग रिलीज क्लाउड से जब निकलती हैं, ये मतलब पानी ही निकला, सॉलिडिफाई हो जाता है राउंड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। अभी कब बनते हैं, जब रेन वाटर पास होता है कूलर लेयर्स से, ठीक है, मतलब बहुत सारी कूल लेयर। इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और द आइस ओवर वन अनदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये रेन वाटर जो पासिंग थ्रू द कूलर लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होंगी कूलर लेयर की, वो होता जाता है ठंडा होता जाता है तब, ठीक है। ऊपर क्या था कि वो ऊपर गर्म था, नीचे उसको ठंडा मिल गया, तो वो क्या बोलते हैं, वो फिर मतलब वो ड्रॉप के फॉर्म में बन गया। अब ये क्या है, बहुत सारी लेयर मिलेंगी तो ये ठंडा हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो है 3 टाइप के हो जाएंगे, कन्वेक्शन, ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ भी बोलते हैं, और या फिर साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल बोल जाएंगे इसको। कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा कि एयर हो जाती है गर्म, जब वो एयर गर्म हो जाएगी ठंडी तो हल्की हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी
कन्वेक्शन करंट के साथ में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, एक्सपैंड होती है, इसकी हीट जो है हीट जो है लूज़ कर देती है ये अपनी हीट, फिर क्या होता है, कंडेंस हो जाती है, एंड फिर ये क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाते हैं ये, ठीक है। कन्वेक्शन से बताया था ना भाई, क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक जाते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। थंडर और लाइटनिंग एंड हेवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, और ये ज़्यादा देर तक नहीं होते हैं क्योंकि इसका वर्टिकल एक्सटेंशन होता है ना, तो जितना वर्टिकल एक्सटेंशन है इसमें देखना, तो उतनी ही मतलब यहाँ तक होगा ये। तो ये कॉमन होता है समर में क्योंकि गर्मी पड़ेगी, हॉटर पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, मतलब दिन के टाइम में 12 बजे, ठीक है। कॉमन होता है कहाँ पे, इक्वाटोरियल रीजन में एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पर्टिकुलरली नदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा है इसीलिए। फिर ओरोग्राफिक हो जाएगा, फिर है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक में क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड जो है एयर मास है कम अक्रॉस अ माउंटेन, मतलब पूरी तरीके से उसमें मॉइस्चर है भरा हुआ है। माउंटेन आ जाएगा तो वो ऊपर जाएगी तो एक्सपैंड करेगी, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, ठीक है, तो मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है बेसिकली चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि विंडवर्ड्स की टाइप ज़्यादा ही रेनफॉल करेगी, ठीक है। जब दूसरी स्लोप में जाएगी, लीवर्ड की साइड में डिसेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कैपेसिटी जो है मॉइस्चर होल्ड करने की बढ़ेगी, तो ये रेनलेस और ड्राई हो जाएगी, तो रेन शेडो एरिया बोलेंगे, और या फिर रिलीफ रेन भी बोलेंगे इसको, रिलीफ मतलब वो पर्टिकुलर। साइक्लोनिक रेन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इक्वेटर और पोल जो है रेनफॉल जो डिक्रीज हो जाती है, इक्वेटर से पोल जाते जाते हैं तब धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर कोस्टल एरिया में जो है ज़्यादा मिलता है देन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। रेनफॉल जो है ओशन के ऊपर ज़्यादा होती है देन लैंड मास, ठीक है। अब क्या है, 35 और 40 नॉर्थ साउथ जो है इक्वेटर का, बेसिकली क्या होता है, द रेन इज़ हेवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ये ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होगा कि किसके इन्फ्लुएंस में होगा, है ना, टुवर्ड्स द वेस्ट। और बिटवीन 45 से 65 नॉर्थ साउथ जो है ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू वेस्टर्लीज, द रेनफॉल जो है फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें क्या है कि 0 से 35 और 40 नॉर्थ साउथ जो है उसमें हो जाएगा। अब ये क्या है, 40 एंड 65 नॉर्थ साउथ, इसमें जो है वो हाँ वेस्टर्न ईस्ट के इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट डिक्रीजेस ईस्ट की तरफ कम होता जाएगा, तो whenever mountain जो run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and decreases leeward side में, जैसे कि हमारे यहाँ होता है वेस्टर्न घाट में, तो माउंटेन जब पैरेलल हो जाते हैं कोस्ट के तो एक साइड करके दूसरी साइड ये कम कर देती है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या होता है, विंडवर्ड, तो विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन जो है along the western coast in the cool temperate zone में and the coastal area of the monsoon land जो receive heavy rainfall over 200 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पे होती हैं 200 सेंटीमीटर, ये बता रहा है कि कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा होती है, कौन कौन सी। इक्वेटोरियल बेल्ट में हो जाएगी, फिर विंडवर्ड स्लोप कोई भी माउंटेन का हो जाएगा, फिर ठीक है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन, कूल टेम्परेट जोन में एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द मानसून। कोस्टल एरिया में तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि सोर्स है और कॉन्टिनेंटैलिटी भी नहीं है, तो कोस्टल एरिया जो है मानसून लैंड में जहाँ पे मानसून होता है, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक एक साल में बारिश हो जाती है। तो जैसे इंटीरियर आ जाता है कॉन्टिनेंट का, तो ये मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करती है बिटवीन 100 से 200, तो अब ये जस्ट उसके कम हो गया, ठीक है, पर एनम। फिर कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट
कोस्टल एरिया कोई भी कॉन्टिनेंट का मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड जो है वो उसमें 50 से 100 के आसपास मिलती है। किसमें? सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल, यानी तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल हो जाएगा, कोई स्कोप ही नहीं है। ईस्टर्न एंड द ईस्टर्न इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड, अब के ईस्ट में विंडवर्ड हो जाएगा, ठीक है, इंटीरियर वैसे हो जाएगा। तो 50 से 100 के आसपास मिलती है इनको। 200 फिर है 100 से 200, फिर है 50 से 100, ठीक है। जो एरिया जो है रेन शैडो जोन में आता है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हाई लैटिट्यूड जैसे 60, 70, 80, 90 ऐसे बढ़ते जाते वैसे, तो बहुत ही कम होता है, जैसे पोल में आ जाएगा शायद ये 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का कहीं कहीं इवन होता है, जैसे इक्वेटर में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन में। इन सम रीजन जो है रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर सच एज इक्वेटोरियल बेल्ट एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कूल टेम्परेट। अब के वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वेस्टर्न पार्ट और जितना भी है ये सटा हुआ है, किसके सटा हुआ है? ये वेस्टर्न पार्ट जो भी है इसके सटा हुआ है, क्या बोलते हैं, पानी के। तो वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, बारिश हो जाएगी।